ट्रंप का ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों से टूल वसूल करने पर सख्त इंतबाह। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूली पर कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने में बहुत बुरा किरदार अदा कर रहा है। कबल अजी एक ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने इंकिशाफ किया था कि तेहरान बाज जहाज़ों से 20 लाख $2 मिलियन वसूल कर रहा है। वाज़े रहे कि दुनिया भर का तकरीबन 20% तेल इसी आबनाए से गुजर कर जाता है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई बाकायदा मुआहदा तय न पाया तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करे। सईद खतीबजादा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खिली हुई है, तकनीकी वजूहात की बना पर ईरानी अफवाज के साथ राब्ता रखना जरूरी है। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफर को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का बैन अल-अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और उम्मान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक माजी में खैरसिगाली के तहत जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहे ही ईरान चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ एक पुरअमन गुज़रगाह रहे। रास्ते को जंगी जहाज़ों के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए ईरान को उम्मान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर वाज़े तरीका कार पर काम करने की जरूरत है। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लबनान और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे। ईरान और लबनान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारतखाने के सामने मुजाहरा किया गया। उधर नीदरलैंड्स के शहर दी हैग में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लबनान से इजहार यकजहती के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, जहां फलस्तीन, लबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। इसके अलावा जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में अलामती एहतजाज में इसराइली पार्लियामेंट में फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ मंजूर होने वाले सख्त कानून की मज़म्मत। ताइवान की आज़ादी को न कभी कबूल करेंगे न इसे बर्दाश्त करेंगे, चीनी सदर। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बीजिंग में ताइवान की अपोजिशन रहनुमा चेंग लीवान से गुफ्तगू करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आज की दुनिया मुकम्मल तौर पर पुरअमन नहीं है और अमन बहुत कीमती है। शी जिनपिंग के मुताबिक आबनाए ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं और सब अमन के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि जब खानदान में हम आहंगी होगी तो तमाम चीजें खुशहाल होंगी और ताइवान की आज़ादी आबनाए ताइवान में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसे हम कतई तौर पर बर्दाश्त आमुआफ नहीं करेंगे। इस मौका पर ताइवान की अपोजिशन रहनुमा चेंग लीवान ने कहा कि हमें मिलकर एक कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात, सुबह की शिफ्ट में होने वाला कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आओ। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत नहुम व दहुम के सालाना इम्तिहानात का आगाज आज से हो गया है। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से तलबा को सहूलियात देने के दावे धुरे के धुरे रह गए और तलबा शदीद गर्मी में बगैर पंखे के इम्तिहान देने पर मजबूर रहे। उधर मलीर गवर्नमेंट बोयर सेकेंडरी स्कूल में क्लासेज में पंखे ही मौजूद न थे, जिसके बाइस तलबा ने गर्मी में बगैर सहूलियात के स्कूल में इम्तिहान दिया। इसके अलावा सुबह की शिफ्ट में होने वाला मैट्रिक का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा भी आउट हो गया था। ईरान नेक नीति दिखाए तो हम भी तैयार है। अमरीकी नायब सदर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। अमरीका के नायब सदर JD वीनस ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द की सरबराही के लिए मैरीलैंड से पाकिस्तान रवाना हो गए। इस्लामाबाद के लिए रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में नायब सदर JD वीनस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। नायब सदर JD वीनस ने कहा कि अगर ईरानी क़यादत नेक नीति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खिले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा न किया, चालाकी की कोशिश की तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। वाज़े रहे कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में कल इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी वफ्द में नायब सदर JD वीनस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव वटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड किश्नर, जबकि ईरानी वफ्द में वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की लबनान पर बमबारी बका में मखसूस हदफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज की जानिब से लबनान पर हमलों का सिलसिला जारी है और ताज़ा कार्रवाई में इसराइली फौज ने मशरकी लबनान पर हमला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने बका में सहमर टाउन में मखसूस हदफ को मिसाइलों से निशाना बनाया। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आबनाए हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू में अहम फौजी और लॉजिस्टिक उमूर ज़ेर बहस आए। 3 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर और अमरीकी सदर के दरमियान आज टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। केयर स्टारमर ने खलीजी रहनुमाओं और फौजी माहिरीन के साथ अपनी मुशावरत से आगाह किया।
केयर स्टारमर का कहना था अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकल व हरकत बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। बरतानिया इस मकसद के लिए शराकतदार ममालिक को एक काबिल अमल मंसूबे पर मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहा है। टीन डाविनिंग स्ट्रीट ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए एक अमली और मुअस्सिर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में जल्द दोबारा बातचीत पर भी इत्तिफाक हुआ।